हेलो फ्रेंड्स। तो आज के टॉपिक में हम शुरू करने जा रहे हैं व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स एटीपी एंड एनएडीपीएच। मतलब क्या हुआ कि लाइट रिएक्शन में आपको लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ऑक्सीजन रिलीज करती है और हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन होता है जो कि एटीपी एंड एनएडीपीएच है। सेवरल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस और इस प्रोसेस में बहुत सारी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टू डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस विद इन द फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि इसमें जितनी भी पिगमेंट होती है वो दो डिस्क्रीट फोटोकेमिकल में ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो आपको PS1 और PS2। These are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they functions during the light reaction। मतलब क्या हुआ कि इसका जो नेम रखा गया है PS1 और PS2 वो नाम रखा गया है इन द सीक्वेंस ऑफ देयर डिस्कवरी। मतलब क्या हुआ कि जिसका पहले डिस्कवर्ड हुआ है उसका नाम आपको हो गया PS1 और जो बाद में डिस्कवर्ड हुआ है उसका नाम आपको हो गया है PS2। ठीक है, ये फंक्शन के बेस पर नहीं किया गया इसका नेमिंग कि हाँ पहले काम करता है PS1 इसलिए इसका नाम आपको हो गया PS1 और बाद में काम करेगा PS2 तो इसका नाम आपको हो गया PS2। ठीक है, इसका जो नेमिंग किया गया है वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। The light harvesting complex are made up of 100 of pigments molecule bound to a protein। ये जो light harvesting complex जो है वो 100 of pigment molecules से मिलकर बना है। ठीक है, each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A forming a light harvesting system also called antennae। मतलब क्या हुआ कि each photosystem जो है वो सारे के सारे पिगमेंट्स से मिलकर बना है एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, दिस पिगमेंट हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट्स। मतलब क्या हुआ कि इस फोटो सिस्टम में जितनी भी पिगमेंट्स जो है वो क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में को मोर एफिशिएंट कर देती है। मतलब क्या हुआ कि उसके रेट को और बढ़ा देती है बाय एब्जॉर्बिंग द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ कि लाइट में जितनी भी डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ आती है ये क्या करती है, ये सबको एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को मोर एफिशिएंट कर देती है। द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर। जबकि रिएक्शन सेंटर जो है वो सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है वो बनाता है। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटोसिस्टम। In PS1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer, hence is called P700। मतलब क्या हुआ कि PS1 में जो रिएक्शन सेंटर जो है वो आपको है क्लोरोफिल, लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो है 700 नैनोमीटर। मतलब क्या हुआ, ये जिस लाइट को एब्जॉर्ब करती है उसका जो वेवलेंथ है वो है 700 नैनोमीटर। इसलिए इसके रिएक्शन सेंटर का नाम क्या पड़ गया है, P700। ठीक है, while the PS2 it has absorption maxima at 680 नैनोमीटर, hence is called P680। मतलब क्या हुआ कि PS2 में जो आपको रिएक्शन सेंटर जो है वो 680 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, P680। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। इन PS2 द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट causing electrons to become excited and jump into an orbit further from the atomic nucleus। मतलब क्या हुआ कि PS2 का जो रिएक्शन सेंटर जो है वो 680 नैनोमीटर के लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जैसे ही वो उस लाइट को किया एब्जॉर्ब तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होकर अपने
बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विच पासेस देम टू अ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइटोक्रोम्स। मतलब क्या हुआ, देखिए ये क्या ये है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इस पर जैसे ही 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ी तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जम कर गया और इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फिर आ जाता है। ठीक है, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउनहिल। और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भेजता है तो यह जो है एक डाउनहिल प्रोसेस होती है। यह अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसेस जो है, ये जो स्टेप जो है, ये आपको होती है डाउनहिल प्रोसेस, बिकॉज इसमें एनर्जी जो है वो रिलीज होता है, या बोल सकते हैं इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, जो आप यहाँ देख सकते हैं एडीपी प्लस पी आई इज इक्वल टू एटीपी। यहाँ पर आपको एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डाउनहिल प्रोसेस। ठीक है, इन टर्म ऑफ एन ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। पहले आप समझे कि ये रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल होता क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको होता है एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या हुआ कि जिस मॉलिक्यूल का एबिलिटी ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, उस मॉलिक्यूल का रिडॉक्स पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसका सबसे ज्यादा एबिलिटी होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का रिडॉक्स पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा। ये अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही यहां से निकला इलेक्ट्रॉन, वो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो गया है लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। ये काफी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल का मतलब होता है एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का एबिलिटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का जो रिडॉक्स पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएगी लो रिडॉक्स पोटेंशियल टू हाई रिडॉक्स पोटेंशियल। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से रिलीज हुआ। ठीक है, और वो आपको आ गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाउनहिल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एट दे पासेस थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम PS1। इसको अच्छे से समझिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसका कहीं भी यूज नहीं हुआ। मतलब इस इलेक्ट्रॉन का यूज पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो आपको आ जाती है PS1 के पास। ठीक है, साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन इन द रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 आर ऑल्सो excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो PS1 के पास आई और जैसे ही इस पर लाइट जो है वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली पड़ी, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया और इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और देखिए यहां पे लिखा भी है क्या कि ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। मतलब क्या हुआ कि इस वाले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का भी जो रिडॉक्स पोटेंशियल जो है वो भी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन देन आर मूव्ड डाउनहिल अगेन, और फिर जो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डाउनहिल प्रोसेस के थ्रू NADP प्लस को NADPH में फॉर्म कर देगा। देखिए यहां भी आपको एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये वाली जो प्रोसेस है ये भी क्या आपको हो जाएगी, डाउनहिल ही होगी। ठीक है, दिस टाइम टू अ मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी रीच NADP प्लस
द एडिशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस NADP प्लस टू NADPH H प्लस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो लास्टली NADP प्लस को NADPH में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ भी आपको एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए हम इस स्टेप को बोलते हैं डाउनहिल प्रोसेस। ठीक है, दिस होल स्कीम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्टिंग फ्रॉम PS2 अपहिल टू द एक्सेप्टर डाउन द इलेक्ट्रॉन transport chain to PS1, excitation of electron transfer to another acceptor and finally downhill to NADP plus reducing it to NADPH H plus is called Z scheme। इसको आप समझिए अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, The whole scheme of transfer of electron starting from PS2 uphill to the acceptor। ध्यान रखिएगा, लिखा है uphill to the acceptor। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो PS2 से गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास या फिर PS1 से गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, तो इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं अपहिल प्रोसेस। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने लाइट की एनर्जी को यूज करके यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है। तो इस वाले प्रोसेस में आपको लाइट एनर्जी का यूज हुआ है, मतलब एनर्जी यूज्ड हुई है, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोलते हैं अपहिल प्रोसेस। जबकि ये प्रोसेस और ये वाली प्रोसेस जो है इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसे हम बोलते हैं डाउनहिल प्रोसेस। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेप है इस स्टेप को हम क्या बोलते हैं? जेड स्कीम बोलते हैं। ठीक है, इस पूरे स्कीम को हम क्या बोलते हैं? जेड स्कीम। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक शेप, दिस शेप इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द कैरियर आर प्लेस्ड इन सीक्वेंस ऑन अ रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। ठीक है, और ये जो आपको शेप बनी है, ये आपको शेप तभी बन सकती है जब हम सब कैरियर को जो है वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेस्ड पर प्लेस कर दें। ठीक है, तो ये थी आपको PS2 और PS1 का कैसे वर्क होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। अब आइए इसे समझते हैं बड़े अच्छे से। यू वुड देन आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली। आप इसे यहां देखिए, जैसे ही लाइट एनर्जी जो है वो PS2 पे पड़ी तो क्या हुआ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल गया, तो इसके पास डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी को कौन पूरा करता है, अब हम उसे पढ़ेंगे। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन दैट वेयर मूव्ड फ्रॉम photosystem second must be replaced. This is achieved by electron available due to splitting of water। मतलब क्या हुआ कि इसके पास जो डेफिशिएंसी हुई है इलेक्ट्रॉन की, उस डेफिशिएंसी को जो है वो वाटर पूरा करता है। ठीक है, अब देखिए कैसे पूरा करता है। द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ द PS2। वाटर इज स्प्लिट इनटू 2H प्लस oxygen atom and electrons. This create oxygen, one of the net product of photosynthesis. The electron needed to replace those removed from photosystem first are provided by the photosystem second। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकली, ठीक, तो इसके पास जो डिफिशियंसी हो गया, ठीक है, तो उस डेफिशिएंसी को जो है वो H2O स्प्लिट होकर पूरा कर देता है। जैसे यहाँ देखिए कि H2O जो है वो आपको स्प्लिट हुई 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2H प्लस प्लस 1 ऑक्सीजन एटम। अब क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से निकली एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें से जो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको मिल गया और इसके डेफिशिएंसी को वो पूरा कर दिया। ठीक है, We need to emphasize here that water splitting complex is associated with the PS2। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो PS2 के साथ एसोसिएटेड होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, समझे। जो PS2 जो है इसके साथ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है वो एसोसिएटेड होता है, which itself physically located on the inner side of membrane of the thylakoid। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो है ये आपको थैलाकोइड के इनर साइड में प्रेजेंट होती है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि लोकेशन क्या होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स का, तो उसका जो लोकेशन है वो होता है
थाइलाक्वाइड के इनर साइड वाली मेम्ब्रेन पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 फॉर्म्ड लाइकली टू बी रिलीज्ड इन द ल्यूमेन और ऑन द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन। अब आप इसे समझिए कि जैसे यहाँ पर H2 स्प्लिट हुआ तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है इसका तो आपको यूज हो गया PS2 में, लेकिन ये H प्लस और O2 कहाँ जाती है, तो ये आपको आ जाती है ल्यूमेन में, ठीक है। थाइलाक्वाइड के ल्यूमेन में आपको ये आ जाती है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेज एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से एनर्जी को लेकर और उसे स्टोर कर ले बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में। स्पेशल सब्सटेंसेस लाइक ATP कैरी दिस एनर्जी इन द केमिकल बॉन्ड। और ATP जो है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस है जो एनर्जी को बांध के रखती है, या फिर बोल सकते हैं एनर्जी को है वो केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में रखती है। द प्रोसेस थ्रू विच ATP is synthesized by cell इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। मतलब क्या हुआ कि ATP जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में सिंथेसाइज्ड होती है, इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन। और ATP के इसी सिंथेसाइज्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, ठीक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन इज सिंथेसाइज्ड ऑफ ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ATP फॉर्म ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मतलब ATP का जो फॉर्मेशन होता है वो आपको होता है ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। When the two photosystem work in a series, first PS2 and then PS1, a process called non-cyclic photophosphorylation occurs, ठीक है ना। अगर PS2 और PS1 साथ में काम करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इसे समझिए अच्छे से, पहले क्या करे PS2 तब करे PS1। तो आप यहाँ देख चुके हैं पहले काम करती है PS2 और बाद में वो काम करती है PS1, इसलिए हम इस साइकिल को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और यहाँ पर फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें आपको ATP का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। द टू photosystem are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme, ठीक है। Both ATP and NADPH plus H plus are synthesized by this kind of electron flow। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP एज वेल एज NADPH H प्लस का फॉर्मेशन होता है। ये काफी 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 इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP एज वेल एज NADPH H प्लस का सिंथेसाइज्ड होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, when only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the phosphorylation occurs due to cyclic flow of electron। और अगर only PS1 ही काम करे, ठीक है, मतलब PS2 ना हो, only PS1 ही काम करे, तो इस टाइप के साइकिल को हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्ट होगा, वो आपको निकलेगी क्लोरोफिल P700 से, उसे करेगी एक्सेप्ट आपको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, फिर वो वहां से आ जाएगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और फिर वो बैक आपको आ जाएगी क्लोरोफिल P700 पे, ठीक है। अ पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग इज इन द स्ट्रोमा लैमेली। ये अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये जो आपको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये आपको स्ट्रोमा लैमेली में होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। वाइल द मेम्ब्रेन और लैमेला ऑफ ग्रेना हैव बोथ PS1 एंड PS2, द स्ट्रोमा लैमेली मेम्ब्रेन्स लैक PS2 एज वेल एज NADP reductase enzyme।
ठीक है, अब आइए इसे समझिए बड़े अच्छे से कि जो मेम्ब्रेन है या फिर लैमिला जो है उसमें आपको PS1 और PS2 दोनों पाया जाता है, जबकि जो आपको स्ट्रोमा लैमिली जो है, इसे बहुत अच्छे से सुनिएगा, जो आपको स्ट्रोमा लैमिली जो है उसमें PS2 और NADP रिडक्टेज एंजाइम अब्सेंट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि PS2 और NADPH रिडक्टेज एंजाइम कहाँ होता है अब्सेंट, वो आपको स्ट्रोमा लैमिली में अब्सेंट होता है, जबकि PS1 और PS2 जो है वो मेम्ब्रेन और लैमिला में प्रेजेंट होता है। ठीक है, The excited electron does not pass to NADP plus but is cycled back to the PS1 complex through the electron transport chain। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जब हम साइक्लिक वाला पढ़ते हैं तो साइक्लिक में क्या होती है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो NADP प्लस के पास नहीं जाती है और वो एक ही साइकिल में रह जाती है और साइकिल्ड बैक होकर वो फिर क्लोरोफिल P700 के पास वापस आ जाती है। ठीक है, द साइक्लिक फ्लो हेंस रिजल्ट ओनली इन सिंथेसिस ऑफ ATP। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वनली जो है वो ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बट नॉट NADPH+। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपको जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें ATP एज वेल एज NADPH+ का फॉर्मेशन होता है, जबकि आपको जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसमें वनली ATP का फॉर्मेशन होता है, जबकि NADPH+ का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑल्सो अकर व्हेन only light or wavelength beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर द एक्साइटेशन। और ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये तभी होगा जब 680 नैनोमीटर या फिर उससे ज्यादा की लाइट जो है वो इसको मिले। ठीक है, तो ये थी आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि कहां पर PS1 और PS2 प्रेजेंट होता है, कहां पर NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट होती है और साइक्लिक में ओनली ATP बनता है, जबकि नॉन साइक्लिक में आपको बोथ ATP एज वेल एज NADPH+H+ का फॉर्मेशन होता है। तो ये थी आपको साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, थैंक यू।